हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के बारे में। गाइज, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप ओपन सोर्स जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके किसी भी क्रिमिनल के बारे में, किसी भी बग के बारे में, या फिर कोई भी जो व्यक्ति है, जैसे सस्पेक्ट होता है साइबर क्राइम के अंदर, क्या होता है, कोई हमारा सस्पेक्ट है, उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत काम का होने वाला है। अभी तक आपने सिर्फ एक ही वेबसाइट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है ओसिएंट फ्रेमवर्क, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, जो काफ़ी फेमस भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से उसमें कोई चेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, यानी कि नए अपडेशंस उसके अंदर नहीं आए हैं, इसीलिए उसमें कुछ चीज़ें काम करती हैं और कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उसी की तरह की कुछ ऐसी ज़बरदस्त वेबसाइट्स के बारे में, यानी कि जिनके अंदर हर चीज़ बहुत अच्छे से अरेंज्ड भी है और कुछ एडवांस ऑप्शन और फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट है ये AI बेस्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द अल्टीमेट AI ओशियन टूल है ये। और यहाँ आप किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई आपका सस्पेक्ट है, जैसे कि जो साइबर क्राइम केसेस के अंदर जो केसेस को सॉल्व किया जाता है, तो उनमें कई बार हमारे हाथ कोई छोटी छोटी चीज़ें लग जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए यूज़र का नाम पता हमें चल गया, या फिर उसका IP एड्रेस है, या कुछ भी, मतलब तो उनकी मदद से आप यहाँ पे उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ईमेल, और हम ये चेक करेंगे इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें क्या मिल सकती है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रॉपरली, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। और देखिए, एजुकेशनल पर्पज़ की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर तो क्राइम केसेस में ऐसा होता है, या ओपन सोर्स की मैं बात करूँ, बग फाइंडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी वेबसाइट्स के अंदर कोई बग तो नहीं है, IP एड्रेसेस वगैरह चेक करने हो जाते हैं हमें कि ये जेन्युइन है या फेक है, तो इस तरह की चीजें भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो जानकारी है साइड में आप देखेंगे जो सोर्सेज हैं वहां से आप देख सकते हैं कि किससे रिलेटेड हो सकता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस इज द वे। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ गई। इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इमेज आपको मिल जाए, वो फेक है या रियल है, वो आप देख सकते हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे ये सर्च कर रहा है, मतलब हमारा काम इसने आसान बना दिया। AI के अंदर इसमें स्पेशली नए जो इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे GPT कॉल है, चैट GPT है, इस तरह की और भी जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। कुछ लॉक हैं क्योंकि कुछ हो सकता है पेड या उनका ट्रायल वर्जन हो। तो गाइज, ये एक मेथड हो गया। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी जबरदस्त वेबसाइट्स की। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात क्या है कि ये स्टार्ट मी पे जाके आप खुद भी इस तरह के जो आपको लग रहा है जरूरी वेबसाइट्स हैं उनका कलेक्शन जो है आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट मी पे ऐसे बहुत सारी और भी रिपोजिटरीज कह सकते हैं हमें, वो बनी हुई हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सर्च इंजन स्पेशलाइज्ड यहाँ पे दिए गए हैं, पीपल एग्रीगेटर्स हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया साइट्स को यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे कंबाइन कर दिया है, जो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये सोशल मीडिया है। तो बात वही आती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज लगती है तो आप इन अलग अलग जगह पे जाके उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो निकाल सकते हैं, और ये चेक कर सकते हैं कि दिए गए रिकॉर्ड्स जो हैं वो जेन्युइन है या फेक है। ये काफी अच्छा है। जैसे कि ईमेल चेकर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है उसी वेबसाइट्स पे जिसका यहाँ पे लिंक दिया गया है, और यहाँ पे आप जो है ईमेल को आप चेक कर सकते हैं। ऐसी हैव आई बीन फाउंड नाम की वेबसाइट्स थी जो आप देख सकते हैं कि आपका ईमेल जो है किसी डेटा ब्रीच का हिस्सा तो नहीं रहा है, तो इसीलिए मुझे काफी अच्छा लगा। तो सेकंड वेबसाइट ये थी। अब हम बात करते हैं, तब तक ये ओपन होगा, हम बात करते हैं तीसरी एक और जबरदस्त वेबसाइट्स के बारे में। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इस वेबसाइट का नेम है प्राइवेसी वॉच, और आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कोई भी ईमेल आपको मिल गया है, या फिर आप यहाँ पे अलग अलग चीजें, जैसे यूजर नेम है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, गूगल हंट यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जिफ भी दिया हुआ है। एग्जिफ का मतलब किसी का मेटा डेटा है वो आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास कोई इमेज आई है उसका मेटा डेटा ये आपको शो करेगा। चलिए हम यूजर नेम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ यूजर, और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या जानकारी हमें मिलती है। ये सारी डिटेल्स जो है हमारी ही ईमेल और यूजर नेम से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, जो एक यूजर नेम है, हम इसे चेक कर लेते हैं।
क्या जानकारी हमें मिलती है। ओके गाइज, इसके लिए सबसे पहले है कि आपको सबसे पहले इसे साइन इन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए कोई नहीं, साइन इन करके कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट वन इज द, आप यहाँ पे देखेंगे ओशियन टूल किट के नाम से, ये टूल भी मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए तो काफी अच्छा है ही, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप चीजों को देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इंस्टाग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, ट्विटर को अलग से दिया गया है, गूगल, बिंग, यूट्यूब, इन सारी चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उस पे अगर इंफॉर्मेशन है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई विल शो यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैंने एक नाम जो है वो यहाँ पे लिखा है और हम इसे देखते हैं। ये देखो टूल से रिलेटेड जानकारी हमें देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो बाय लोकेशन, वीडियो को डाउनलोड करना हो, ट्रेंडिंग्स जो है वो देख सकते हैं, एंड जनरल सर्च करनी है तो जनरल सर्च भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले मैं आपको टूल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। टूल्स तो नीचे आ ही गए हैं हमारे पास। हम इसे जनरल सर्च कर लेते हैं, अकाउंट सर्च में भी डाल देते हैं, वन बाय वन हम चेक करेंगे। चलिए जनरल सर्च हमने किया, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, द पेज इज नॉट फाउंड। अगेन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंट सर्च, सो इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे ये जो साइट है इसकी कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गाइस एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई ट्विच वीडियोस पे आप जाके चेक कर सकते हैं, एंड ये देखो अलग अलग यहाँ पे हमें दिया गया है चैनल यूजर सर्च। ओके, देखते हैं उससे रिलेटेड कोई जानकारी देता है या नहीं। तो चैनल यूजर में देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है डेली मोशन पे इस नाम से कोई ना कोई यूजर है जिसने इसे क्रिएट किया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज डेली मोशन का दिखा रहा है, यूट्यूब का भी होगा, चैनल वगैरह जो सारी चीजें। तो लिमिटेड इसके ऑप्शंस है, उतने ज्यादा तो बेटर मुझे नहीं लगे, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए गाइस, तो ये हो गई नेक्स्ट साइट। अब एक और जबरदस्त वेबसाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं, एंड द नेम ऑफ द वेबसाइट इज ओशियन। तो ये तो पुराना फ्रेमवर्क है ही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने भी ये आइडियाज हैं, जितना भी AI बना है या दूसरी वेबसाइट्स बनी है, वो सब यहीं से आइडिया लेकर क्रिएट की गई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना उसकी पूरी लिस्ट है। वन क्लिक में ही आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है, और अलग अलग चीजों की रिगार्डिंग आप जो है ओपन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हमें यहाँ पर प्रोवाइड की हुई हैं। सर्च इंजन्स भी हमें बताए हुए हैं अलग अलग, और उनसे रिलेटेड भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें दे रखी है। सर्च इंजन में भी अलग अलग होता है, जनरल सर्च, मेटा सर्च, FTP सर्च, सर्चिंग टूल्स। तो अगर कोई टूल भी है किसी काम को करने के लिए तो उस टूल की भी जानकारी दी गई है। सो गाइस, दिस इज द फाइनल वेबसाइट। ये तो आपको जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब आपको पता चल गया होगा। तो ये सारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।